नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं समास प्रकरण के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों से निवेदन है कि 10 मिनट समय निकालकर समास प्रकरण को समझें। आपको आनंद की अनुभूति होगी और समास प्रकरण आपका स्पष्ट भी हो जाएगा। तो सबसे पहले समास के भेदों के ऊपर एक कविता है। कविता के रूप में समास प्रकरण को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो द्वंद्व बहुब्रीहि अव्ययीभाव द्विगु कर्म धारय तत्पुरुष बताओ। द्वंद्व बहुब्रीहि अव्ययीभाव द्विगु कर्म धारय तत्पुरुष बताओ। 6 समास के भेद को जानो तुम इनका परिचय पहचानो। 6 समास के भेद को जानो तुम इनका परिचय पहचानो। तो समास के 6 भेद हुए। कौन कौन से? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। ये 6 समास के भेद हुए। अब पहले समास पर हम लोग विचार करते हैं। जिसके दोनों खंड प्रधान द्वंद्व समास उसे तब जान। कहता है जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वो समास द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे माता पिता, माता भी प्रधान है, पूर्व पद माता भी प्रधान है और उत्तर पद पिता भी प्रधान है। आना जाना, जीवन मृत्यु, सुख दुख, तो भाई बहन, धनी निर्धन, नर नारी, हार जीत, ये पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। तो जिस समासिक पद के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। तो व्याख्या हुई कि जिसके दोनों खंड प्रधान द्वंद्व समास उसे तब जान। आगे, जिसका अंतिम खंड प्रधान नाम तत्पुरुष उसको जान। कह रहा है कि जिसका अंतिम खंड प्रधान नाम तत्पुरुष उसको जान। जिस समासिक पद का अंतिम पद उत्तर पद प्रधान हो वह समास, उसमें तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र में राजा प्रधान नहीं है, पूर्व पद राजा प्रधान नहीं है, पुत्र प्रधान है, इसलिए समास हुआ तत्पुरुष समास। अगला जन भाषा, जन की भाषा, तो भाषा प्रधान है, जन प्रधान नहीं है। अगला लोकप्रिय, लोक प्रधान नहीं है, प्रिय प्रधान है। गृह त्याग, गृह त्याग में उत्तर पद है त्याग, गृह प्रधान नहीं है, त्याग प्रधान है, इसलिए त्याग करना प्रधान हो गया, इसलिए यहां तत्पुरुष समास हो गया। इस दर्शन, इस प्रधान नहीं है, ईश्वर प्रधान नहीं है, दर्शन प्रधान है। और ताम्रपत्र, पत्र प्रधान है, ताम्र प्रधान नहीं है। पर्वत श्रेणी, श्रेणी प्रधान है, पर्वत प्रधान नहीं है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया जिस सामासिक पद का, वह समास तत्पुरुष समास हो गया। अब इसका विग्रह करते हैं। जब आप तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो उसमें कारक के विभक्ति चिन्ह विग्रह में प्रकट हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र का विग्रह करते हो तो राजस्य पुत्र इति राजपुत्र, राजा का पुत्र षष्ठी तत्पुरुष हो गया। जनस्य भाषा, जनभाषा, जन की भाषा, तत्पुरुष समास हो गया। लोकस्य प्रिय, लोकानाम प्रिय, गृहस्य त्याग, गृह क्या त्याग, तो ईशस्य दर्शनम, ईश दर्शनम, ताम्रस्य पत्र, ताम्र का पुत्र, और पर्वतस्य श्रेणी, पर्वत श्रेणी, तो जिसका विग्रह करने पर उत्तर पद प्रधान हो या विग्रह करने पर कारक दोनों पदों के बीच में कारक के विभक्ति चिन्ह परिलक्षित हो जाए वह समास जो है वो तत्पुरुष समास होता है। अगले समास की चर्चा करते हैं। कोई खंड न हो प्रधान, हो प्रधान अर्थ जब आन,
कहते वैयाकरण महान, नाम बहुब्रीहि उसे बखान। कहते हैं कि कोई खंड न हो प्रधान, जिस सामासिक पद का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद में से कोई प्रधान न हो। कोई प्रधान न हो, न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, किंतु हो प्रधान अर्थ जब उसका एक थर्ड मीनिंग आप निकालते हैं, तीसरा अर्थ जब आपके सामने आए तो वो प्रधान हो जाए, तो वैसा समास जो होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण देखते हैं। चतुरानन, चतु माने चार, आनन माने मुंह, चार मुंह। अब चार मुंह तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, न चार प्रधान है न मुंह प्रधान है, लेकिन अब तीसरा अर्थ निकालते हैं। चार हो आनन जिनके, चत्वार आनना अस्त यस्य सह। चार हो आनन जिनके अर्थात ब्रह्मा, तो तीसरा अर्थ आ गया। जैसे आप बोलते हैं त्रिनेत्र, त्रि मतलब तीन, नेत्र माने आंख, तीन आंख, तो क्या प्रधान है? न त्रि प्रधान है न नेत्र प्रधान है। लेकिन जब आप बोलते हो तीन हो नेत्र जिनके अर्थात महादेव भगवान शिव, तो ये तीसरा अर्थ जब आया, नया अर्थ आया तो यहां पर बहुब्रीहि समास हो गया। अगला है वीणा पाणी। पाणी मतलब हैंड। वीणा हो पाणी में जिनके अर्थात गॉडेस सरस्वती, तो तीसरा अर्थ आया। ऐसे ही लंबोदर, लंबा हो उदर जिनका अर्थात गणेश जी, दशानन, त्रिलोचन, तो इन सभी शब्दों में, सामासिक पदों में बहुब्रीहि समास है। तो फिर से एक बार परिभाषा पढ़ते हैं बहुब्रीहि की। कोई खंड न हो प्रधान अर्थ जब आन, कहते वैयाकरण महान, नाम बहुब्रीहि उसे बखान। अगला बच्चों, जहां होए विशेष्य विशेषण, करो कर्म धारे अन्वेषण। कहता है कि जहां होए विशेष्य विशेषण, जिस सामासिक पद के उत्तर पद और पूर्व पद में एक विशेष्य हो और दूसरा विशेषण हो। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, और कैसे भी बताई जा रही है। जैसे उदाहरण है श्वेतांबर, तो अंबर यहां पर विशेष्य है और विशेषण क्या है? श्वेत। विशेष्य है अंबर और विशेषण है श्वेत, तो श्वेत अंबर। अंबर कैसा है? श्वेत है। तो यहां पर विशेष्य विशेषण हो गया, समास हो गया कर्मधारय समास। दुष्कर्म, कर्म कैसा? दूषित कर्म है, तो कर्म यहां पर विशेष्य है और विशेषण है दूषित, तो यहां पर कर्मधारय समास हुआ। सत्पुरुष, पुरुष कैसा? सत्पुरुष है, विशेषण है, वहां पर विशेष्य है सत, विशेषण है सत, पुरुष है विशेष्य। पुरुष रत्न, रत्न कैसा? रत्न, पुरुषों में रत्न है वो, तो ये कर्मधारय समास है। चरण कमल, कमल कैसे? चरण कमल का चरण कमल बंदौ हरिराई, तुलसीदास ने लिखा चरण कमल बंदौ हरिराई। कमल कैसे? चरण कैसे हैं? तो कमल के समान है चरण। तो एक विशेष्य है और दूसरा विशेषण है। कमल विशेष्य है, चरण विशेष्य है, और कमल विशेष्य है। चरण कैसे हैं? कमल के समान है, तो चरण कमल। और नील गाय, गाय कैसी है? तो नीली गाय है, तो गाय यहां पर विशेष्य है और नीला रंग हो गया, विशेषण हो गया। अब अगला समास है पूर्व खंड जब संख्यावाचक द्विगु समास तब नाम उच्चारक। जिस समास का पूर्व खंड, पूर्व पद संख्यावाचक हो, कोई नंबर हो, तो वो समास जो होता है वो द्विगु समास हो जाता है। जैसे त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, लोक मतलब लोक। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकः, तो ये समास हो गया तीन लोकों का समाहार, ये समास हुआ। पूर्व खंड जब संख्यावाचक द्विगु समास तब नाम उच्चारक, द्विगु समास हो गया। अगला समास, अगला पंचवटी, पंचानाम वटी नाम समाहार, पांच वटियों का समाहार। चौपाई, चार पदों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। तो ये सब जो है वो आपको पूर्व खंड जब संख्यावाचक द्विगु समास तब नाम उच्चारक। और अंत में
जिसके पहले अव्यय आवे वही अव्ययी भाव कहाए। जिस सामासिक पद के पूर्व पद में कोई अव्यय आ जाए, जिसके पहले अव्यय आवे, जिस सामासिक पद के पहले पद में कोई अव्यय आ जाए, वह जो है वो समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिसके पहले अव्यय आवे वही अव्ययी भाव कहावे, तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसा आजीवन, यथाशक्ति, भरपेट, यथाशीघ्र, अनुरूप, यथाक्रम, ये जो है इनमें पहले अव्यय आ रहे क्रम के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। अब कभी कभी विग्रह के आधार पर, परिभाषा के आधार पर यह संभव है कि एक ही सामासिक पद में दो समास भी हो। विग्रह करिएगा तो एक पद में, समस्त पद में दो समास हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, देखिए, जैसे हमने लिखा है चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास है। और हमने लिखा कर्मधारय समास में लिखते, जैसे यहां पर दशानन की बात करते हैं, तो दशानन में 10 आननों का समाहार जब हम कहेंगे, 10 आननों का समाहार, तो ये हो गया पूर्व खंड। जब संख्यावाचक द्विगु समास, तब नाम उच्चारक द्विगु समास हो गया। लेकिन जब हम कहेंगे कि 10 हो आनन जिसके अर्थात रावण, तो कोई खंड न हो प्रधान, हो प्रधान अर्थ जवान, तो कहते वैयाकरण महान, नाम बहुब्रीहि उसे बखान, वो बहुब्रीहि समास हो गए। ठीक है। और जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, चतुरानन, तो चतुर मतलब 4, आनन मतलब माउथ फेस, तो 4 आननों का समाहार, तो ये हो गया द्विगु। और जब हम बोलेंगे कि 4 हो आनन जिनके अर्थात ब्रह्मा, तो यहां पर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समास प्रकरण पसंद आया होगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।